अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ द बुक ऑफ 9th क्लास मैथमेटिक्स। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको 9th क्लास की मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की एक्सरसाइज 3.2 की क्वेश्चन नंबर 3 करवा रही हूँ। तो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ए बी व्हेन ए प्लस बी इज इक्वल टू 8 एंड ए माइनस बी इज इक्वल टू 6। स्टूडेंट्स, मतलब है कि हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू मालूम करनी है और हमें ए बी की वैल्यू मालूम करनी है, और हमें यहाँ पे ए प्लस बी की वैल्यू 8 दी हुई है एंड ए माइनस बी की वैल्यू हमें यहाँ पे 6 दी हुई है। तो मैंने हमें यहाँ पे ए प्लस बी की वैल्यू जो 8 दी हुई थी मैंने वो इधर लिख दी, ए माइनस बी की वैल्यू में जो 6 दी हुई थी मैंने वो इधर लिख दी। ए बी की वैल्यू हमें नहीं दी थी, हमें मालूम करनी है, तो मैंने यहाँ पे ए बी लिख के क्वेश्चन मार्क लगा दिया। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू भी हमें मालूम करनी है, हमें दी हुई नहीं है। इधर ए बी की वैल्यू भी हमें नहीं दी है, हमें मालूम करनी है, तो मैंने इधर ए बी लिख दिया और इसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू भी हमें मालूम करनी है, हमें दी हुई नहीं है, तो मैंने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को इधर उतार दिया और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है, मैं पहले ए बी की वैल्यू मालूम कर रही हूँ। किसकी? ए बी की वैल्यू मालूम कर दी मैं पहले। तो मैंने यहाँ पे ए प्लस, हमारे पास यहाँ पे ए बी की वैल्यू मालूम करने के लिए जो फॉर्मूला यूज़ होगा वो फॉर्मूला ये है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। ए बी की वैल्यू मालूम करने के जो फॉर्मूला यूज़ होगा वो फॉर्मूला ये है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। तो स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पे ए प्लस बी की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है? हमें यहाँ पे ए प्लस बी की वैल्यू, अब हम वैल्यू पुटअप करेंगे, हमें यहाँ पे ए प्लस बी की वैल्यू कितनी दी हुई है? हमें यहाँ पे ए प्लस बी की वैल्यू 8 दी हुई है इधर। तो मैंने यहाँ पे ए प्लस बी की जगह, इधर ए प्लस बी की जगह मैंने यहाँ पे 8 लिख दिया, इस पर होल स्क्वायर था मैंने यहाँ पे होल स्क्वायर लगा दिया, माइनस फॉर्मूले का माइनस ए माइनस बी की वैल्यू हमें यहाँ पे 6 दी हुई है, तो मैंने यहाँ पे 6 लिख दिया, इधर मैंने 6 लिख दिया और उस पर होल स्क्वायर था मैंने यहाँ पे होल स्क्वायर लगा दिया, इक्वल इक्वल, और यहाँ पे 4 फॉर्मूले का 4 और ए बी की वैल्यू हमें नहीं दी है, मालूम करनी, तो मैं ए बी का जेटिस नीचे उतार दिया मैंने। अब स्टूडेंट्स, जब मैंने 8 को टू मल्टीप्लाई किया स्टूडेंट्स, इधर स्टूडेंट्स मैं जब 8 को लिख के मल्टीप्लाई करूँगी, 8 मल्टीप्लाई 8 तो 64 आता है, 8 8 64, मैंने यहाँ पे 64 लिख दिया, माइनस माइनस, और जब मैंने 6 को 6 मल्टीप्लाई 6 लिखा, यानी 6 तो 36 होता है, मैंने यहाँ पे 36 लिख दिया। हमें 6 को टू टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, मैंने यहाँ पे 6 को मैंने टू टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो 36 आ गया, इक्वल इक्वल, फॉर्मूले का 4 और ए बी की वैल्यू मालूम करनी, तो मैं ए बी को मैं जेटिस नीचे उतार लूँगी। स्टूडेंट्स, अब मैंने जब 64 से अब मैंने 36 माइनस करूँगी, जब मैंने 64 से 36 माइनस किया मेरे पास 28 आ गया, इक्वल इक्वल, और ये 4 फॉर्मूला का 4 और ए बी की वैल्यू मालूम करनी, तो मैं ए बी का जेटिस नीचे उतार दूँगी। अब स्टूडेंट्स, जिस चीज़ की वैल्यू मालूम करनी होती है वो लेफ्ट साइड पे होता है ना, मैंने 4 ए बी को लेफ्ट साइड पे कर दिया, इक्वल इक्वल, और इस 28 को इस 4 ए बी को मैंने लेफ्ट साइड पे कर दिया और उस 28 इक्वल इक्वल, उस 28 को मैंने राइट साइड पे कर दिया स्टूडेंट। अब स्टूडेंट, जिस चीज़ की वैल्यू मालूम करनी होती है वो बिल्कुल अकेला होता है। अभी सर हमें ए बी की वैल्यू मालूम करनी है, इस बार ए बी अकेला नहीं है क्योंकि ए बी के साथ अभी 4 है, तो मैं क्या करूँगी, इस 4 को इस 28 को डिवाइड कर दूँगी। मैंने ऊपर 28 लिखा अपॉन नीचे 4 लिखा, और इधर देखिए 4 1 सा 4 और 4 7 से 28, यानी कि ए बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? यहाँ पे 7 आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की हमने ए बी की वैल्यू मालूम कर ली है, ए बी की वैल्यू हमारे पास 7 आई है। अब मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू मालूम करूँगी, जो अभी हमें नहीं दी हुई, हम मालूम करेंगे अभी। तो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू मालूम करने का फॉर्मूला लिखा है, जो कि है ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे ए प्लस बी की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है? यहाँ पे ए प्लस बी की वैल्यू हमें 8 दी हुई है, तो मैंने यहाँ पे 8 उतार दिया, प्लस प्लस ए माइनस बी की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है? हमें यहाँ पे ए माइनस बी की वैल्यू हमें यहाँ पे 6 दी हुई है, तो मैंने यहाँ पे 6 उतार दिया, इक्वल इक्वल, फॉर्मूले का 2 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू मालूम करनी है, तो मैं इसका जेटिस नीचे उतार दूँगी, मैंने इसका जेटिस नीचे उतार दिया। अब स्टूडेंट्स, 8 को अपने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँगी, 8 2 16 नहीं करना है हमें, हम लिख के 8 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 64, यानी कि हमें हमें जब 8 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 8 8 64 होता है, 64 आ गया, प्लस प्लस, और 6 2 12 नहीं करना, हम लिख कर 6 मल्टीप्लाई 6, यानी कि 6 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो 6 मल्टीप्लाई 6 36 होता है, मैंने यहाँ पे 36 उतार दिया, इक्वल इक्वल, फॉर्मूला का 2 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मैंने जेटिस नीचे उतार दिया। अब स्टूडेंट, जब मैं 64 में 36 प्लस करूँगी तो मेरे पास 100 आ जाएगा, इक्वल इक्वल 2 2 ये 2 ये 2 ये 2
अब स्टूडेंट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू मालूम करनी, मैंने इसका डिजिट नीचे उतार दिया। अब स्टूडेंट्स जिस चीज़ की वैल्यू मालूम करनी होती है, मैंने यहाँ पे 64 में 36 प्लस लिए, पास यहाँ पे 100 आ गया, इक्वल 2 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू मालूम करनी, इसलिए मैंने इसको एज इट इज नीचे उतार दिया। अब स्टूडेंट्स जिस चीज़ की वैल्यू मालूम करनी होती है, अब स्टूडेंट्स हमें जिस चीज़ की वैल्यू मालूम करनी होती है वो ना लेफ्ट साइड पे होता है। अब यहाँ पे 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर राइट साइड पे, तो मैंने इसको इधर लेफ्ट साइड पे कर दिया, इक्वल और इस 100 को मैंने इधर राइट साइड पे कर दिया। अब ये 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, स्टूडेंट्स सब में ना जिस चीज़ की वैल्यू मालूम करनी होती है बिल्कुल अकेला होता है। अभी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अकेला नहीं, इसके साथ 2 है, तो मैं क्या करूँगी, इस 2 को और इस 100 को डिवाइड कर दिया मैंने, 2 1 से 2 और 2 50 से 100, तो हमें मालूम हुआ कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 50 आ गई। तो स्टूडेंट्स ये तो मेरा आज का क्वेश्चन, मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। आपको अगर वीडियो अच्छी लगे उसको ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।